ये शिव गौरी के मिलन की बेला है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर तमाम शिव भक्त झूम रहे हैं, महादेव की भक्ति से सराबोर हैं और इस वक्त की दो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ धाम में महादेव के द्वार पर भक्ति उत्सव का मेला लगा है। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भक्तों का हुजूम है। लोग पूरे भक्ति भाव के साथ अपने आराध्य का दूध, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं और शिव शक्ति के विवाह का उत्सव मना रहे हैं। और चलिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ का रुख करेंगे तो शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ गई हैं, नीतू झा दिल्ली से जुड़ गई हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शिल्पी सेन का। शिल्पी, दिखाइए तस्वीरें, कितनी रौनक। सुबह से जो कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, अभी भी उसी प्रकार की भीड़ है या तांता और भी बढ़ा है या घटा है? बिल्कुल, देखिए सुबह के समय ज्यादा भीड़ थी और अब भी हम देख रहे हैं कि भीड़ है बहुत ज्यादा, क्योंकि दोपहर के समय में थोड़ा सा लोग कम घर से निकलते हैं, लेकिन आज ऐसा देखने में नहीं लगा। और पूरे दिन हम कह सकते हैं कि महादेव के भक्त उसी तरह से आते रहे। दो कतारें आपको दिख रही हैं और दो कतारों में बहुत दूर से लोगों को व्यवस्थित करके भेजा जा रहा है मंदिर की तरफ, जिससे कोई अव्यवस्था न हो, क्योंकि ये ऐसी जगह पर मंदिर है, मनकामेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें पहुंचने के लिए सकरी गली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दो ये जो कतारें हैं उनसे भक्तों को आने दिया जा रहा है। ये आप कितनी देर से लाइन में लगे हैं? 11 बजे से। 11 बजे से। अब आप मंदिर के पास पहुंचे? जी 11 बजे से। अच्छा, ये बताइए, महादेव के लिए आप आए हैं, उनकी पूजा उपासना के लिए, तो इतनी सुबह से फिर भी थकान? कोई थकान नहीं, कोई थकान नहीं। महादेव को प्रसन्न, बस उन्हीं की कृपा से सब है, उन्हीं की कृपा से सब है। सुबह 11 बजे से लाइन में लगे हैं। आप सोच सकती हैं, यहाँ देखिए हाथ में पूजा का सामान लेकर के, थाली लेकर के, क्योंकि लगातार सबके मन में कुछ न कुछ मनोकामना होती है। ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है, मनोकामना पूर्ण होती है सबकी। आप कितने साल से आ रही हैं? मैं बचपन से आ रही हूँ, जब मैं 4-5 साल की थी। बचपन से आ रही हैं? बचपन से यहाँ आ रही हैं और मनोकामना सबकी पूर्ण होती है। आप कहाँ से आई हैं और कब से लाइन में लगे? से ही आ रहे हैं और हम 11:15 बजे से लाइन में लगे हैं। 12 बजे से। सोचिए, दोपहर के समय में ये आई हैं, अब शाम हो गई है, अभी तक लाइन में लगी है, लेकिन अब वो जो खुशी है, वो जो संतुष्टि है महादेव के दरबार में पहुंचने की, वो दिखाई पड़ रही है चेहरे पर। तो ये लगातार सिलसिला जारी है, क्योंकि आज जाहिर सी बात है, रात भी बहुत विशेष है। बिल्कुल, शाम का वक्त है, शुभ मुहूर्त का, और बड़ी संख्या में भक्त वहां पर कतारों में लगे हुए हैं। एक बार नीतू का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। नीतू, दिखाइए जरा, कैसी रौनक आपको वहां नजर आ रही है? जो देखिए, जो रौनक लखनऊ में है वही रौनक राजधानी दिल्ली में भी है इस वक्त। कौन से कहूँ ये दिखाएं, जिस तरह से शिल्पी बता रही थी, यहाँ पर भी कतार जो है वो कम नहीं हुई है। सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं, अब शाम हो गई है, शाम के 5 से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी आप देखेंगी कि भक्तों का जो आना है वो कम नहीं हुआ। कोई ऑफिस से लौट रहा है तो भी वो आ रहा है, क्योंकि भोले बाबा की पूजा का कोई बहुत कठिन नियम नहीं होता। अब शाम में भी आइए, एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। हमने कुछ लोगों से भी बात की थी जो ऑफिस से लौट रहे थे, तो आते हुए एक बार दर्शन करके चले गए। यानी भक्त सुबह से ही यहाँ पहुँच रहे हैं, और खास बात यह है कि बहुत कतारबद्ध तरीके से उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। पूजा अर्चना हो गई? हाँ, बहुत अच्छे से हो गई। बहुत। अच्छा, कितने घंटे रुकना पड़ा दर्शन? 3 घंटे। 3 घंटे लाइन? हाँ, 2 बजे से 5 बज गए पूरा। अब दर्शन हो गए बाबा के। बाबा के लिए तो कहते हैं जो मनोकामना मांग लो पूरी कर देते हैं, कुछ खास? हाँ, अपने पापा के लिए मांगा है। तो देखिए, मैं अभी इससे पहले जब हम अपने दर्शकों को, गुरनी स्टूडियो के दर्शकों को दिखा रहे थे, तो हमने मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाई थी। अब मैं उस हिस्से में हूँ जहाँ लोग पूजा करके बाहर निकलते हैं। सोचा एक बार यहाँ की भी रौनक दिखाई जाए। तो आप देखेंगी, श्रद्धा और भक्ति का ऐसा भाव है कि आज पूरा मंदिर तो सजा ही हुआ है, लेकिन कहते हैं नंदी बाबा के कान में अगर आप कुछ कहें तो वो भोलेनाथ तक पहुँच जाता है। इसलिए आप देखेंगी कि जो श्रद्धालु है वो नंदी बाबा के भी पैर छू के ही निकलते हैं मंदिर से बाहर। बहुत सारे लोग तो है, ये तमाम रंग जो है महादेव के प्रति भक्ति भाव को दिखाते हैं। रुक कर लेते हैं मनीष चौरसिया का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, दिखाइए कितनी रौनक मंदिरों में?
देखिए अब शाम होने लगी है और शाम होते ही तस्वीरें बिल्कुल नई, बिल्कुल ताजी हो गई हैं, क्योंकि अब दूसरे भक्त यहाँ पहुंचने लगे। दूसरे कौन से? वो जो सुबह नहीं आ पाए, इनको ऑफिस था, सुबह कुछ कामकाज था, तो अब ऐसे लोग भी मंदिरों की तरफ पहुंचने लगे हैं और ये नए भक्त मंदिर में नई ऊर्जा, नए उत्सव का संचार कर रहे हैं। तमाम भक्तों की लाइन आप देख पाए लगातार, और मंदिर शाम होते होते उसकी रोशनी से सराबोर होकर और भी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर होता जा रहा है। तस्वीरें अब बेहद शानदार बनी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, मंदिर प्रशासन कई सारे एहतियात भी बरत रहा है। जैसे कि आप देखिए कि ये मुख्य प्रांगण है, लेकिन इसके पहले आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं, जो कतार है भक्तों की, उनको रोक दिया गया है। जब तक अंदर वाले ठीक तरीके से दर्शन नहीं कर लेते, तब तक पीछे से भीड़ को एंट्री नहीं मिल रही है। तो इस तरह से तमाम तरह के जो अब प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा रहे हैं भीड़ के लिहाज से, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और मंदिर जैसे जैसे रोशनी में नहाता जा रहा है और भी ज्यादा बेहद खूबसूरत तस्वीरें गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर की, जहां से मनीष हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली से नीतू हमारे साथ लगातार मौजूद है और लखनऊ की रौनक हमें दिखा रही है शिल्पी सेन। आप तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए, शिव शक्ति के उत्सव का आज उल्लास है। हर तरफ, हर इलाके में शिव का जयकारा मंदिरों शिवालयों में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, देखिए गूंज आपको हर तरफ सुनाई देगी। ऐसे में महाशिवरात्रि के महत्व और पूजन समय की अगर सही जानकारी हो तो इस त्योहार के मायनों को समझ पाना और भी आसान हो जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं शिव शक्ति के इस महापर्व से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। ये शिव शक्ति के मिलन का शुभ उत्सव है। ये देवों के देव महादेव और महागौरी के मिलन की बेला है। आज भोले भंडारी दूल्हा बने हैं और भक्त बाराती। शिव शक्ति के मिलन का ये उत्सव धार्मिक ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी कई मायनों को सहेजे हुए है, जिसके मर्म को समझना ही इस पर्व के सही मायने को आत्मसात करना है। भगवान शिव और शक्ति का जो विवाह है या जो इनका मिलन है, वो ईश्वर का मिलन है। शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्म, शिव और शक्ति के मिलन से ही परम ब्रह्म का सृजन होता है, परमेश्वर का प्राकट्य होता है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर जब आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो शक्ति की पूजा भी जरूर करेंगे। भगवान शिव के साथ संयुक्त रूप से माता पार्वती की पूजा करना सर्वोत्तम परिणाम देगा। अब शिव शक्ति की उपासना का शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। पहला प्रहर आज शाम 6:25 से रात्रि 9:28 तक। दूसरा प्रहर आज रात 9:28 से शुरू होकर 9 मार्च की मध्य रात्रि 12:31 तक रहेगा। इसी तरह तीसरा प्रहर, जिसका पूजा मुहूर्त 9 मार्च की मध्य रात्रि 12:31 से सुबह 3:34 तक होगा। महाशिवरात्रि पर चतुर्थ प्रहर की पूजा का समय 9 मार्च को सुबह 3:34 से शुरू होकर अगली सुबह यानी 10 मार्च को 6:37 तक चलेगा। मुख्यतः शाम को पहले पहर की पूजा होती है और पहले पहर की जो पूजा होती है उसको करने से भौतिक जीवन की जो कामनाएं हैं वो पूरी होती हैं, आर्थिक समृद्धि मिलती है, संपन्नता मिलती है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन शिवजी और माता पार्वती रात में पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलते हैं, इसलिए रात्रि पहर में भोलेनाथ की भक्ति करने का विशेष महत्व है। मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए मध्य रात्रि में भगवान शिव की पूजा की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जैक्ट मध्य रात्रि की पूजा है 12 से 3 वाली, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। उस समय शिव मंत्र का जप करना, भगवान शिव का ध्यान करना या भगवान शिव की अलग अलग स्तुतियां करना बहुत लाभकारी होता है। इस बीच भोले बाबा के तमाम भक्त इस खास अवसर पर
उनकी पूजा अर्चना कर पुण्य कमाने का मौका चूकना नहीं चाहते। तो महाशिवरात्रि पर आप भी कीजिए महादर्शन और भगवान भोलेनाथ की भक्ति के पुण्य के भागी बनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे साथ तमाम संवाददाता मौजूद हैं और चलिए एक बार चलते हैं लखनऊ की तरफ, शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी, बताइए वहां पर किस तरह की रौनक है और किस तरह भक्त शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। देखिए रौनक मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने दिखाया कि किस तरह से कतार में यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए खड़े हैं। आप मंदिर में देखिए किस तरह से बाहर से मैं दिखाती हूँ, पुष्प सज्जा यहाँ पर की गई है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और सुबह से मैं बता रही हूँ कि ये वो मंदिर है जो राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण ने जहाँ पर शिव की, महादेव की पूजा अर्चना की थी। जब वो माता सीता को वन में छोड़ करके जा रहे थे तो उनको मन में बहुत पश्चाताप हुआ। उसके बाद यहाँ बैठ करके उन्होंने महादेव का ध्यान किया और इसी वजह से उनके मन को शांति मिली। इसलिए यहाँ जो भी आता है कहते हैं मन को शांति मिलती है, सबसे पहले मनोकामना तो पूर्ण होती है। आप सजावट किस तरह से की गई है देखिए, ये वो गली है जो मनकामेश्वर की गली कहलाती है और दूर दूर तक जहाँ पर आप देख रही हैं वहां तक ये सजावट की गई है। झालरों से सजावट की गई है और फूलों से सजावट की गई है, क्योंकि आज महादेव का, माँ पार्वती का विशेष दिन है और महादेव को प्रसन्न करने में कोई भी चूक नहीं करना चाहता है। तो मंदिर ट्रस्ट ने तो सजावट की ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो लोग जो लगातार यहाँ पर खड़े रह करके महादेव के दर्शन के लिए, जलाभिषेक के लिए, दुग्धाभिषेक के लिए आ रहे हैं, वो भी अपने आप में हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आज महादेव के दर्शन करने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए हर एक के चेहरे पर हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए हर कोई हर हर महादेव यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है। मैं बच्चों की भी संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा देख रही हूँ कि इतनी लंबी लाइन में इतनी ज्यादा देर से वो भी खड़े हैं। अपने शानदार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जी। मनीष के पास चलते हैं और मनीष देखिए, लगातार जो सुबह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हम यही देख रहे हैं कि आस्था जो है, आस्था कम होने का नाम नहीं ले रही। चाहे वो सुबह की बेला हो, दोपहर की बेला हो, अब जब शाम की बेला आ गई है तो उसी प्रकार से अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उसी प्रकार का उत्साह बरकरार है जैसे सुबह था। बिल्कुल उत्साह बिल्कुल वैसा बरकरार है और मैं कहूँ कि जोश सुबह से ज्यादा भारी हो चुका है। नए भक्त यानी कि जो लोग सुबह नहीं आ पाए, दिन भर काम में थे, अब वो पहुंच रहे हैं नए जोश, नए उत्साह के साथ, और बिल्कुल नए जोश के साथ जयकारे लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल कमाल है, क्योंकि सुबह से हम तो बोलते बोलते हमारी आवाज थक गई, लेकिन जब नए भक्त पहुंच रहे हैं तो उनकी आवाज में जो जोश है वो काबिले तारीफ है। और इसी तरह से तमाम भक्त अभी भी लाइन के पीछे लगे हुए हैं। ये मंदिर बेहद खास है, तुदेश्वरनाथ मंदिर से कहते हैं, और हम जानते हैं कि भोले के सबसे बड़े भक्त रावण ने खुद यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। रावण के पिता यहाँ पर आया करते थे पूजा करने के लिए भोलेनाथ की, तो उस लिहाज से मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है। और बाकी ये बात तो है ही कि यहाँ पर आप जो भी मनोकामना मांग लें वो पूरी होकर रहती है, और यही वजह है कि इतनी भक्तों की भीड़ आज के दिन यहाँ पहुँचती है। कितनी देर से आप लाइन में थी? 1.5 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया। व्रत है आप? हाँ जी। कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई परेशानी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं। जब 3 घंटे के बाद यहाँ पहुंची तो कैसा लग रहा है? ओह माय गॉड, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू। बिल्कुल मनीष, मैं लौटती हूँ आपके पास। लगातार रौनक आप वहाँ की हमें दिखाई रहे हैं। एक बार जरा नीतू का रुख कर लेते हैं। नीतू, दिखाइए वहाँ कैसी रौनक है। नवजोत, जिस तरह से हमें शिल्पी बता रही है, मनीष बता रहे हैं, तस्वीरें यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी हैं। सुबह से शाम हो गई है, भक्तों का जोश मैं कहूँगी बहुत हाई है। यहाँ देखिए, अभी हम आपको तमाम अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं। हमने वो हिस्सा भी देख लिया जहाँ से भक्त पूजा करके निकल रहे हैं। ये वो गर्भगृह है जहाँ भक्त जल चढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगी तो किसी के चेहरे पे आपको थकान नजर नहीं आएगी। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस तैनात है, मंदिर का अपना जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी है। इसके अलावा तमाम जो सेवादार हैं वो भी मौजूद है मंदिर में, जिससे श्रद्धालु जब पहुंचे तो उन्हें किसी चीज की तकलीफ ना हो। भीड़ तो इसे कहना गलत होगा, लेकिन श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लग रहा है कि 12 बजे तक जिस तरह से आज कपाट खोले जा रहे हैं
12 बजे तक भक्तों का जमावड़ा भी यूं ही बढ़ता रहेगा। तस्वीरें बिल्कुल भक्ति में नजर आती हैं। उस तरफ से भक्त आ रहे हैं और मैं एक बार, क्योंकि मंदिर की सजावट की हमने बात की, बाहर जाना तो फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन यहीं से अगर मैं आपको सजावट दिखाऊं तो आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत सजाया गया है। ऊपर आप देखिए फूलों से पूरा डेकोरेट किया गया है। और ये क्योंकि पुरानी दिल्ली का पुराना गौरी शंकर मंदिर, तो यहाँ की मान्यताएं भी बहुत ज्यादा है और पुरानी दिल्ली को तो दिल्ली की जान कहा जाता है। और जब आप अभी पुरानी दिल्ली आइए तो महाशिवरात्रि की वजह से पूरी जगह पंडाल लगे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, सबसे खास बात अगर हम देखें, चाहे वो शिल्पी जहां मौजूद है, मनीष जहां मौजूद है, या फिर जहां पर नीतू मौजूद है, एक चीज जो आपको दिखेगी वो ये, पहली बात आस्था का सैलाब आपको वहां नजर आएगा। दूसरी बात, भक्त वक्त का के भरोसे नहीं है, कितना भी वक्त लग जाए लेकिन प्रभु की आराधना करनी है, भक्ति में लीन होना है, दर्शन करने हैं, और इसीलिए लंबी लंबी कतारें। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि कितनी खूबसूरती से पूरी व्यवस्था को मैनेज किया जा रहा है। कोई भी मंदिर हो वहां पर हमें पूरे सुव्यवस्थित तरीके से भक्त दर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्यों दीपिका? बिल्कुल, अब इसके बाद काशी के शिव भक्तों के उत्साह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महादेव की नगरी में उत्सव की भव्य तैयारी है, हर तरफ बम बम भोले का जय घोष है। पर्व देवादि देव के विवाहोत्सव का हो तो भला काशी नगरी कैसे पीछे रह सकती है। इसीलिए आज महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी के लगभग सभी हिंदू बाहुल इलाकों से शिव बारात निकलती है। और इस समय देख सकते हैं कि हम रथ यात्रा चौराहे पे मौजूद हैं और बैजनाथ मंदिर से एक विशाल शिव बारात निकल रही है, जो पूरे इलाके का भ्रमण करते हुए अपनी आस्था प्रकट कर रही है भोले बाबा को, मां पार्वती को। और इस विवाह उत्सव का जो आज का कार्यक्रम है उसमें बतौर बाराती शरीक हो रहे हैं काशी वासी। और काशी हमारे बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी है और बाबा भोलेनाथ की शादी है तो बारात तो निकलनी है। और इसका मुख्य आकर्षण कहें या दर्शन कहें, काशी के जो हमारे अधिपति हैं काल भैरव, वो स्वयं मुखौटा हमारे रथ पे विराजे हुए हैं। और आपको शिव बारात की तरफ भी ले चलते हैं, दिखाते हैं। जो भक्त हैं वे भक्ति भजन में झूम रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर भभूति उड़ा रहे हैं, भस्म एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। और भक्ति के इस महाआयोजन में महाशिवरात्रि पर अपने ही रंग में भक्त रंगे हुए हैं। जहां तक नजर जा रही है देख सकते हैं, चाहे वो घोड़े हो चाहे वो रथ हो, उस पर भी भगवान के अलग अलग स्वरूपों को विराजमान कराया गया है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दिखाई पड़ रहे हैं तो उसके पीछे साक्षात शिव बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जब शिव भक्त आज महाशिवरात्रि पर काशीवासी बाराती बनकर अपने इस भोले बाबा के महाआयोजन महानुष्ठान में शिरकत करते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह उत्सव का पर्व है महाशिवरात्रि, और इसी दिन देवी पार्वती का तप और संकल्प पूरा हुआ। बिल्कुल, इसी दिन भोलेनाथ देवी पार्वती के साथ विवाह बंधन में बंधे थे और इस विवाह समारोह में सबसे अनूठी थी भोलेनाथ की बारात। जब आदि योगी से हुआ था आदि शक्ति का मिलन, जब स्वयं शिव ने थामा था पर्वतराज की पुत्री पार्वती का हाथ, वो शुभ दिन जब वैराग्य शिव माता पार्वती संग बंधे थे विवाह के बंधन में, वो तिथि महाशिवरात्रि कहलाई। वो दिन पावन हो गया जब देवाधिदेव महादेव की बारात निकली। सुर असुर भूत पिशाच जीव जंतु सब बाराती बने भोलेनाथ की। ऐसी बारात जैसी पहले कभी नहीं निकली। चराचर जगत की सारी सुंदरता और विरूपता एक साथ शिव पार्वती के विवाह के साक्षी बनी थी। बारात निराले महादेव की थी, अद्भुत और अकल्पनीय। भस्म से महादेव का श्रृंगार हुआ, गले में मुंड की माला पहनी,
मृगछाला पहनकर दूल्हा बने शंकर ने जब डमरू बजाया, तुम्हारो सृष्टि का कण कण नाच उठा। कथा पुराणों में वर्णन है कि जब शिव की बारात पर्वतराज के द्वार पहुंची तो उनकी वेशभूषा और भूत पिशाचों की टोली देखकर, उनकी डरावनी आवाजें सुनकर बारात देखने पहुंचे लोग भयभीत हो गए। पर्वतराज और उनकी पत्नी का मुख मलिन हो गया। वो पार्वती को समझाने लगे, लेकिन देवी पार्वती तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि कठिन तप के बाद मिले थे महादेव उन्हें। वैसे तो ग्रंथों में भगवान शिव और मां पार्वती का जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया है। पुराणों में इनके विवाह की कई तरह की कथाएं हैं। कहते हैं पार्वती पर्वतराज हिमावन की पुत्री थी। असल में पार्वती का पुनर्जन्म हुआ था। पिछले जन्म में वो सती थी, जिन्होंने शिव का अपमान होने पर आत्मदाह कर लिया था। अगले जन्म में पार्वती ने कठिन तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न किया और पति रूप में उन्हें पाने के अपने संकल्प के बारे में बताया, जिसे भोलेनाथ ने पूरा करने का वचन दिया। और फिर आई महाशिवरात्रि की रात, जब महादेव देवी पार्वती संग विवाह के बंधन में बंधे। आदि योगी का एक बार फिर मिलन हुआ आदि शक्ति जगदम्बा से। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिला दिवस पर महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण उन महिलाओं ने पेश किया जो भारतीय सेना में काम कर रही हैं और महिलाओं की क्षमता का परचम बुलंद करती जा रही हैं। हमारी संवाददाता अनामिका गौर ने भारतीय सेना की 3 ऐसी महिला ऑफिसर से बात की जो सेना के कामकाज के साथ साथ अपने सपने भी पूरे कर रही हैं। हमारे साथ आज ऐसी 3 फीमेल ऑफिसर्स हैं जो भारतीय सेना का हिस्सा तो है ही, देश की सुरक्षा के लिए एक अहम जो है वो औहदा तो निभा ही रही है, बट उनकी अपनी अपनी अचीवमेंट्स भी हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा रौतेला मैम हैं जो यूएन में जो है रिप्रेजेंट करने जा रही है। मैम, पहले तो कितने गर्व की बात है आपके लिए और कितनी बड़ी बात है। दूसरा सवाल मेरा होगा कि विमेन एम्पावरमेंट आपके लिए क्या है? मैं 25 मई को साउथ सुडान जा रही हूँ और मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है अपने सपनों के लिए मेहनत करना और खुश रहना। मेजर सौम्या शुक्ला हमारे साथ हैं जो भारतीय सेना का हिस्सा तो है ही, पर उनके सपने भी वो भारतीय सेना में जी रही हैं, माउंटेनिंग करती हैं। मैम की बहुत सारी अचीवमेंट्स है जो हम मैम से ही जानना चाहेंगे। मैम, अचीवमेंट के साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट आपके लिए क्या है और भारतीय सेना का हिस्सा होना आपके लिए कितनी गौरव की बात है? ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ये यूनिफॉर्म पहनना अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है, क्योंकि जब आप ये यूनिफॉर्म पहनते हैं एक जिम्मेदारी आती है आपके साथ में। और मैं अगर अपनी जो भी छोटी अचीवमेंट्स हैं उसकी बात करूं तो जब मैं फौज में आई, मेरी पहली पोस्टिंग लद्दाख में थी। वहां पे मैंने पहाड़ देखे और मुझे उन्हें चढ़ने का शौक हुआ। मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिला और मैंने अपनी माउंटेनिंग जर्नी कंटिन्यू कर पाई। मैंने अब तक लगभग 11 पीक्स क्लाइम करी हैं, सबमिट किया है, और उसमें की एक ट्रैक भी है, बहुत ही फेमस ट्रैक है लद्दाख का चादर ट्रैक, मैंने वो भी कंप्लीट किया है। एंड उसके अलावा 26 जनवरी को इस साल मुझे सुप्रीम कमांडर ऑफ ट्राई सर्विसेज के सामने फ्लैग होस्टिंग का मौका मिला, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा गौरवपूर्ण पल था। और उसके बाद 29 जनवरी को अगेन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में मुझे फ्लैग होस्ट करने का मौका मिला। ये क्षण मेरी जिंदगी के सबसे मेमोरेबल पल हैं और मैं इन्हें हमेशा याद रखूंगी और हमेशा इन्हें जीना चाहूंगी। विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण आपके लिए क्या है? मेरे लिए नारी सशक्तिकरण का मतलब है आप वुमेन को वो करने दें जो वो करना चाहती हैं। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहूँ, मुझे ये फ्रीडम हो कि मैं आर्टिस्ट बनूं। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेडल जीतना है एथलेटिक्स में, या मुझे मैराथन भागनी है, या मुझे कुछ भी करना है, जिस दिन मुझे वो करने की स्वतंत्रता है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। अगर मैं घर में भी बैठना चाहूँ कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ घर में बैठना है, मुझे कोई ऑनलाइन बिजनेस करना है, उसमें भी जब जज ना किया जाए, जैसे कि मेल को जज नहीं किया जाता, वो है वुमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए। सियाचिन की पोस्टिंग ऐसी मानी जाती है कि सबसे कठिन पोस्टिंग होती है और वहाँ पे पहली विमेन ऑफिसर कैप्टन शिवा चौहान रही। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि जब आपको पता चला कि आप सियाचिन जा रही हो, पहली विमेन ऑफिसर हैं, तो वो क्षण कैसा था? सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी को थैंक करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सियाचिन पे जाऊं, डिप्लॉय हूं और इंडियन आर्मी में सर्व करूं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सेकेंडली, जब मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे स्टार्ट हुई तो फौज में सब कुछ ट्रेनिंग से स्टार्ट होता है। अगर वहाँ पे आप डिप्लॉय हुए हो तो आपको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि आपके सामने कुछ भी मुश्किलें आएंगी आप उसको ओवरकम कर जाओगे। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है हमारी ट्रेनिंग, वो जो सबको करनी पड़ती है हर एक कोर्स से पहले। कहीं पे भी आप डिप्लॉय होते हो तो ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन इंडियन आर्मी। एंड देन दी मेंटल रोबस्टनेस, जो आपके अंदर एक डिसिप्लिन, आपकी ट्रेनिंग, आपके माइंडसेट से आप उसको अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम। 8 मार्च को जो है वो वुमेंस डे मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं। आपने एक कंपैरिजन देखा होगा कि अगर कोई लड़की है वो मॉडल है और एक इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, कंपैरिजन किया जाता है कि ये असली विमेन एम्पावरमेंट है, वो मॉडल होना नहीं। आपका क्या इस पे व्यू है? मेरा व्यू ये है कि जो आपका मन करे आप वो करो, इररेस्पेक्टिव ऑफ फील्ड। आप मॉडल बनना चाहते हो आप मॉडल बनो, एक्टिंग करना चाहते हो एक्टिंग करो, फौज में ज्वाइन करना चाहते हो आप एसएसबी दीजिए, फौज ज्वाइन करिए। यू शुड बी फ्री टू डू एनीथिंग। इट डजंट मीन आप क्या कर रहे हो, आपको जिस चीज में खुशी मिलती है, जिससे आपको लगता है कि आप खुश रहेंगे, आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको वो चीज करना चाहिए। मेरे लिए वो विमेन एम्पावरमेंट है। आज है विमेन्स डे, अपनी अपनी स्टोरीज डाल दी आप लोगों ने। बिल्कुल, मैंने तो चाय पे चर्चा की भी बनती है और ये है टू ऑल द लवली लेडीज। ये पिक्चर हम क्लिक करके पोस्ट करेंगे और सोशल मीडिया की हलचल तब तक आप देखिए। सब आप रिश्ता देखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? लड़की देखूंगा। अरे मेरा कहने का मतलब है कि लड़की कैसी होनी चाहिए? लड़की जिंदा होनी चाहिए। अरे भाई साहब, आपका ये जो लड़का है ये तो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। साहब जरा धीरे बोलो, ये पड़ोसन का लड़का है। हेलो मैडम जी, मैंने सुना है आपके हस्बैंड मर गए। हाँ, मर तो गए। तो क्या मैं उनकी जगह ले सकता हूँ? हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, आप शमशान घाट वालों से पूछ लो। देखिए, तीज त्योहार आगे भी आते रहेंगे। आस्था, विश्वास और प्यार का रंग बयार में यूं ही घुला रहेगा। बिल्कुल, इन त्योहारों के उल्लास के बीच ईश्वर से यही कामना है कि आपका ये वीकेंड बेहतरीन गुजरे। अरे भाई, अभी तो इस साल के त्योहारों का ये आगाज है, आगे रंग और गुलाल के सतरंगी मिजाज है। क्या बात है। तो आस्था और परंपरा की अनूठी और रंग बिरंगी तस्वीरें लगातार गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखाते रहेंगे। संस्कृति और उत्सव के मेलों से सजी ये कड़ियां फिर से जुड़ेंगी। बस करना होगा सोमवार तक का इंतजार। मिलेंगे सोमवार को। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।